हिंदुस्तान की शरण में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इस बीच कर दिया है चौंकाने वाला खुलासा भी। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो चौंका ही रही है, लेकिन यहाँ खुलासा शेख हसीना का है। ये खुलासा उनकी हत्या की साजिश को लेकर है। हसीना ने बताया कि अगर वो बांग्लादेश में समय रहते वहां से निकलती नहीं तो उनकी हत्या हो जाती। लेकिन किसने रची थी उनकी हत्या की साजिश और इससे कैसे बची हसीना, देखिए रिपोर्ट। यूनुस के इरादे सामने आ गए हैं। यूनुस के खूनी प्लान से पर्दा उठ गया है। यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ क्या करने वाले थे, दुनिया को पता लग गया है। 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ये देश जल रहा है, धधक रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है और अब इसका हाल भी इसके नए दोस्त पाकिस्तान जैसा होने वाला है। कट्टरपंथी सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को उन्हीं के घरों से निकाला जा रहा है, हिंदुओं का सामान लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं। लेकिन ये न यूनुस को नजर आ रहा है न उनकी पुलिस को। सब आंखें बंद करके बैठे हैं। बांग्लादेश में क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, शेख हसीना ये भाप गई थी, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का इरादा किया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना हिंदुस्तान की शरण में हैं। यूनुस सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इन सब के बीच शेख हसीना ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके यूनुस के चेहरे से नकाब उतार दिया है। शेख हसीना ने बता दिया है यूनुस भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने और अपनी बहन शेख रेहाना के खिलाफ हत्या की साजिशों का खुलासा किया है। हसीना ने बांग्लादेश आवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर एक ऑडियो संदेश दिया है। रेहाना और वो सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच निकली। रेहाना और मैं बच गईं, सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से हम मौत से बच निकली। मुझे लगता है ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं बच गई। 21 अगस्त 2004 का ग्रेनेड हमला, कोटालीपारा बम साजिश और अब ये हालिया खतरा, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। मतलब 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इस भीड़ के हाथ लग जाती या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथ लग जाती तो उनकी हत्या कर दी जाती। शेख हसीना का यह खुलासा चौंकाने वाला है। इस खुलासे ने यूनुस की पोल खोल दी है, उनके इरादे की पोल खोल दी है। वो भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसकी पोल खुल गई है। मतलब साफ है, जब तक बांग्लादेश में यूनुस का राज है, शेख हसीना का वहां जाना खतरे से खाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शेख हसीना अभी भारत में है, लेकिन अपने इस डर को उन्होंने जिस तरीके से बताया वो कार्यकर्ताओं में बड़ी बेचैनी पैदा कर गया। शेख हसीना ये बताते बताते फूट फूट कर रोने भी लगी कि कैसे उन्हें और उनकी बहन को जान से मारने की साजिश थी और अगर 20 से 25 मिनट और वो बांग्लादेश में रह जाती तो फिर जान का खतरा था। साथ ही उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि कैसे 2004 से लेकर अब तक बार बार उनकी जान को खतरा होता रहा। हालांकि अब तो वो करीब 7 महीने से हिंदुस्तान में मौजूद हैं और यहाँ किसी तरह का खतरा उन्हें नहीं है। लेकिन शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर उधर बांग्लादेश में जरूर सियासत होती है। लेकिन जरा सोचिए कि शेख हसीना जो कि पूर्व पीएम रह चुकी हैं, वो ये बात बता रही हैं कि कैसे यूनुस सरकार के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई।